हुकूमत का राहत गए पेट्रोल धमाका, कीमतों में होश रुबा इजाफा। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे महंगा कर दिया, नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 26 रुपये 77 पैसे इजाफे से 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर पेट्रोलियम का कहना है इलाकाई कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों और आलमी माहिदों की वजह से हुकूमत को तेल की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। वफाकी हुकूमत समेत तमाम सूबाई हुकूमतों ने अवाम को तारीखी रिलीफ पैकेज दिया। दुआ है जल्द इलाकाई अमन हो और अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। पाकिस्तान की बेमिसाल सफारतकारी अमन की उम्मीदें रोशन। इस्लामाबाद अमरीका और ईरान को एक बार फिर मुज़ाकराती मेज़ पर बिठाने के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुख्तसर टीम के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अब्बास इराक़ची का इस्तकबाल किया। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बाद मस्कत और मॉस्को का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची का कहना है दौरों का मकसद दो तरफ़ा मामलात पर शराकतदारों के साथ राब्ता और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान रवानगी से पहले अब्बास इराक़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से राब्ता किया, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और इस्लामाबाद की जानिब से अमरीका ईरान राब्तों के लिए जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी वफ़द आज सुबह वाशिंगटन से उड़ान भरेगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट की तस्दीक कहती हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। दावा किया कि ईरान ने खुद राब्ता करके बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। नायब सदर JD वैंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। एक सवाल के जवाब में बोली सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के मामले पर लचक का मुजाहरा किया और हमेशा सफारतकारी को एक मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें उम्मीद है इस मुलाकात से मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का तेहरान से मुतालिक मिशन बड़ा वाज़ेह है। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा डील कर ले। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़त की चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले ईरान को पता है खिड़की अब भी खुली है, उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर बेहतर फैसला करना होगा। तेहरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरान के पास ये डील का तारीखी मौका है, अब बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन मजबूत हो रही है। तेहरान पड़ोसी ममालिक पर हमला और ग्लोबल शिपिंग पर टैक्स लगाकर तनाज़ा बढ़ाना चाहता है। ये लड़ाई सिर्फ अमरीका की नहीं होनी चाहिए। यूरोप को अपने हुर्मस की ज़रूरत हमसे ज़्यादा है। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज ओमान पहुँच जाएगा। जनरल डेनकिन बोले हुर्मस की मुकम्मल नाकाबंदी पर हर सतह पर अमल दरामद कर रहे हैं। कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज़ तोस्त का कामला महफूज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग में जोहरी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। डील की सूरत में आपने हुर्मस खोलने का ऐलान। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को कुछ लोड किया हुआ है, लेकिन अमरीकी फ़ौज एक दिन में उन्हें ख़त्म कर सकती है। तेहरान जंग ख़त्म करने के लिए परेशान नहीं, मेरे पास वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि फौरी तौर पर भी ईरान से मुआहदा कर सकते हैं, मगर चाहते हैं ईरान से मुआहदा हमेशा कायम रहने वाला हो। अमरीकी बहरिया को आपने हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी कश्ती को तबाह करने का हुक्म दिया है। सदर ट्रंप का ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ का भी दावा। कहा तेहरान को पता ही नहीं उसका रहनुमा कौन है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफात के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान बहादुर अवाम और रहबर आला के इक़दामात की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है। मुआवजे के मुतालबात का सामना करने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने का कोई जवाब नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी बोले हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज और हुकूमत मजबूत इतिहाद से दुश्मन को उसके किए पर पशेमान करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ का टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरगेई लारूफ ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए मकालमा और सफारतकारी जारी रखने के अज़म का अदा। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबत बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस को जल्द शेड्यूल करने पर भी बातचीत की गई। उधर इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में भी अहम इजलास।
इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। अमेरिका ईरान सीज़ फायर में तोसी के बाद इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तोसी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया। कहते हैं ईरान को हिजबुल्लाह की फंडिंग बंद करना होगी। अमेरिका लिबनान के साथ मिलकर काम करेगा ताकि उसे हिजबुल्लाह से तहफ़्फ़ुज़ मिले। लिबनान इसराइल डील इसी साल हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म और लिबनानी सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। सऊदी रहनुमा भी सीज़ फायर से खुश होंगे। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा जंगबंदी में तोसी तारीखी लम्हा है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले इसराइल और लिबनान दोनों अमन चाहते हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरानी कौम के गैर मामूली इतिहाद को खराज तहसीन। एक बयान में कहा ईरानी कौम के इतिहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई है। ये भी मिसाल यकजहती उन अनासर को दरहम बरहम कर रही है जो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुश्तबा खामनाई ने खबरदार किया कि दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयाँ अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इतिहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। ईरानी कौम दुश्मन को उसके मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दे। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज़ पर 11 पाकिस्तानी भी मौजूद। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वज़ारत बहरी अमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी अमले से रब्ता न हो सका। जहाज़ पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश। मुतासरा ख़ानदानों का कहना है पाकिस्तान अपने लोगों को वापस लाने के लिए इक़दाम करे। अमेरिका की आबना हुर्मज़ में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक जंगबंदी ख़त्म होने पर ईरान को मुख्तलिफ अतराफ से निशाना बनाया जाएगा। आबना हुर्मज़, खलीज अरब और खलीज ओमान की तरफ से हमले किए जाएंगे। तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियाँ और सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ निशाना बन सकते हैं। दीगर गैर रवायती अस्करी वसाइल को भी हदफ बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब एक और अमरीकी तैयार बरदार बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता पहुँच गया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक USS जॉर्ज H.W. बुश बहरे हिंद में दाखिल हो गया है। मशरिक़ वुस्ता में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अब तो मीम्स भी बन गई हैं कि आबना हुर्मज़ खुल गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। पता नहीं शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन ली और हुर्मज़ फिर बंद हो गई। मुराद अली शाह का कहना था कोशिश कर रहे हैं कराची के मसाइल हल करें। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम मालियाती डिपॉजिट्स वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ $1 अरब की रकम वापस की गई। इससे कबल $2.45 अरब की रकम वापस की गई थी। मजमूई तौर पर $3.45 अरब की अदायगियाँ मुकम्मल की गईं। मरकज़ी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $15 अरब 9 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शल बैंकों के ज़खायर $5.53 अरब हैं। करंट अकाउंट सरप्लस है। अंदाज़ा है ईद तरसीलात से ज़खायर मज़ीद बढ़ेंगे। IMF के 17 में से 12 अहदाफ पूरे। किस्त मिलने की राह हमवार। 4.1 खरब रुपए बजट खसारे की हद बरकरार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 326 अरब रुपए तकसीम का हदफ मुकम्मल। सेहत और तालीम पर 1360 अरब रुपए खर्च। FBR का 6161 अरब रुपए का टारगेट हासिल न हुआ। IMF ने आइंदा माली साल के लिए शरह-नमू 3.5% मुकर्रर कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफ़ा जनवरी से 19,500 रुपए करने का प्लान। टैक्स टू GDP शरह में मज़ीद 3% इजाफा हो सकता है। पेट्रोल पर GST छूट ख़त्म करने और SMEs पर नया टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। मज़ीद 10 लाख नए फाइलर्स टैक्स नेट में लाए जाएंगे। पोम्पियो का जंग के खात्मे और अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहते हैं जंग ने ईरान में मासूम लोगों की आबादी को मुतासिर किया। अपने साथ लिबनान के एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर रखता हूँ। बच्चे को वेलकम पोम्पियो का प्ले कार्ड थामे दिखाया गया था। हालिया जंग में वो लिबनानी बच्चा जाँ बहक हो गया। अमरीका और ईरान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी रखें। अमन के फ़रोग और जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। नफ़रत और तकसीम की बजाय अमन की सकाफ़त से जन्म लेने वाले जवाबात तलाश करने की कोशिश करें।